अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक अपडेट जो है वो वीयू की तरफ से आई है, ये 5 अगस्त 2024 की। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका सलूशन क्या है और क्या प्रोसेस है। तो इसका सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जो इसके अंदर अब जैसे कि वीयू का एक सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो कोर्स सिलेक्शन होती है, इसमें भी कोर्स सिलेक्शन होने वाली। सर ये क्यों होने वाली, वजह क्या है, किस बेस पे होने वाली है? असल में ये आपके लिए समर कैंप लगाना चाह रहे हैं। समर कैंप क्या होते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास होती है। जैसे कि अगर आप 9th-10th के एग्ज़ाम दे के आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उसमें कंपार्ट आ जाती है, तो बोर्ड आपको 40 दिन देता है कि अपनी कंपार्ट को क्लियर कर लें। इसलिए आपके क्रेडिट ज़्यादा पड़े हैं, तो आप जो है कोर्स सिलेक्शन करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हैं वो 3 रख सकते हैं, 8 क्रेडिट का वो देगा। अब पहली बात समझें, ये जो ऑप्शनल है यानी कि आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनके सब्जेक्ट फेल हुए जा रहे हैं, क्रेडिट जो हैं वो कम करना चाह रहे हैं, तो वो इसको लेंगे। दूसरा जो है इसकी ड्यूरेशंस, इसका जो टाइम है वो आपका 9 वीक होगा और कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है वो 5 से लेके 11 अगस्त तक रहेगी। ठीक है, आप उसी तरह से, और फ़ी जो होगी वो यूनिवर्सिटी जो आपको 2000 आई थिंक एक सब्जेक्ट की फ़ीस आपको वो देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने वर्ड पे भी पेस्ट कर दी हैं, यहाँ से भी आपको बआसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो 5 अगस्त से 11 अगस्त है, और इसके बाद जो आपकी जो कमिटमेंट है स्टार्ट हो जाएगी वो 12 अगस्त से, यानी कि आपकी असाइनमेंट जीडीपी वो भी आ जाएंगी। आपका इसका जो वॉल्चर है वो 13 अगस्त को आ जाएगा। मिड टर्म भी इसके होंगे, फाइनल भी इसके होंगे, और इसका रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा। और ये आपको मैंने बताया कि ये इसकी ड्यूरेशन जो है, जो टाइम है वो कितना है, 9 वीक, यानी कि ये 2 मंथ का जिसमें आप ये प्रोसेस करेंगे। इसके अलग तरह के पेपर होंगे, जैसे वीयू में जाके आप पेपर देते हैं, लेकिन ये जो हैं आपके एक अलग होगा, सेपरेट जो सिस्टम होगा उसके अंदर जाके ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका मिड टर्म जो होगा वो आपका 4 सितंबर को होगा, और ठीक उसके बाद जो फाइनल होगा वो आपका 7 अक्टूबर को होगा, और जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो आपका 15 अक्टूबर को आ जाएगा। यानी कि आप सप्लीमेंट, यानी कि अब बोर्ड जो कहता है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम, ये आपकी तरफ से हो रहे हैं। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन से लिख भी दी हैं। हाँ, फीस जो है वो आपके ये जो काम किया जा रहा है, ये ग्रेड को कम करने के लिए, आपके ग्रेड बढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा सेमेस्टर आपके बार बार लग रहे हैं, उनको कम करने के लिए ये यूनिवर्सिटी ने इक़दाम किया है, आपके लिए ये सहूलत जो है वो रखी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं, और जो स्टूडेंट्स के जो ग्रेड डी आए हुए हैं और उनकी डिग्रीज़ के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, मतलब कि हमें CGPA 2 पॉइंट्स से ऊपर चाहिए होता है और उनका कम है, उनके लिए ये होगा। ठीक है, फ़ीस का एक सब्जेक्ट का आई थिंक 2000 फ़ीस होगी आप, और अगर आप 2 रखेंगे तो आपकी फ़ीस 4000 वॉल्चर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपने पे करना होगा। बाकी मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं, वो आप एक दफ़ा जो है वो कर सकते हैं। हाँ, एक ये है कि ये यूनिवर्सिटी ने एक एक्स्ट्रा जो ये डिसीजन लिया है, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक नहीं होता, तो अब इन्होंने एक्स्ट्रा एक डिसीजन लिया, जब ये चाहें तो ये इसको बंद कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बाद में कहें कि लो जी हमने एडमिशन्स ले लिया था तो अब इशू ऐसा हो गया। सेमेस्टर आपका कंप्लीट ही करेंगे, लेकिन इसके बाद ये बंद भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने गाइड कर दी हैं, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको ज़हन में आ गई होंगी और मैंने समझा भी दी। हाँ, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। करंट पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।